पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 2 विटनेस चाहिए, ई रजिस्ट्रेशन फीस पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट लेनी है, विल रजिस्टर्ड कराने का ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे विल, वसीयत कब बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए, और उसको रजिस्टर्ड करानी चाहिए नहीं करनी चाहिए, रजिस्टर्ड का प्रोसेस क्या है, ठीक है। बट मैं इसमें फीस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये विल लॉयर कोई भी अपनी फीस ऐसे डिस्कस नहीं करेगा। किसी एडवोकेट से अगर आपको विल या वसीयत बनवानी है तो वो उनके अपने चार्जेस होंगे, बट इसमें मैं चार्ज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ आपको प्रोसेस बताऊंगा कि विल कैसे रजिस्टर्ड की जाती है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी हैंड रिटन विल भी वैलिड है, लेकिन उसको रजिस्टर्ड कराना ठीक रहता है। क्यों ठीक रहता है? जैसे कहीं जगह रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जैसे शेयर्स के लिए विल रजिस्टर्ड चाहिए होती है, ठीक है। वरना अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो विल को प्रोबेट कराओ, फिर केस चलता है, उसके बाद प्रोबेट होती है, ठीक है। मतलब कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति विल बना सकता है। और विल यार मैं तो कहता हूँ कई चीजों में नॉमिनी, बैंक में तो नॉमिनी है, बट कई चीजें जैसे प्रॉपर्टी में नॉमिनी मेंशन नहीं होता, तो कई 2-2, 3-3, 4-4 प्रॉपर्टियां होती है किसी के पास, जिंदगी का किसी का भी नहीं पता, भाई विल बनवा लेना अच्छा है। तो आप कोई भी विल बनवा सकते हो। और विल का प्रोसेस क्या है वो उस पर हम बात करते हैं। वसीयत कैसे बनाई जाती है? वसीयत आप खुद भी लिख सकते हो या किसी अच्छे लॉयर से आप ड्राफ्ट भी करा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ टेक्निकली पॉइंट होते हैं जो एक लॉयर बता सकता है आपको। अगर आप पढ़ सकते हो तो फिर विल का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद आप विल को ड्राफ्ट करो। वरना किसी अच्छे लॉयर से आप कंसल्टेंट लो, उनसे ड्राफ्ट तैयार कराओ, उसके बाद रजिस्टर करो। विल आपने ड्राफ्ट करवा लिया, विल कंप्लीट हो गई। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। विल को रजिस्टर्ड कराने के लिए आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 2 विटनेस चाहिए बस, और थर्ड पर्सन कोई नहीं चाहिए। एक आप हो गए और 2 विटनेस हो गए, दोनों विटनेसों की आईडी और प्लस एक आपकी आईडी। विल जब आप बना लोगे उसके बाद आपको जाना है ई रजिस्ट्रेशन फीस पे, वहां पे उसकी फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद उससे आपको उसी फीस से आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में फिर वहीं पे आपको जो वसीयत करता है उसकी डिटेल डालनी है, आपको प्लस दोनों विटनेस की डिटेल डालनी है। उसके बाद आपको कंप्लीट करके आपको प्रिंट आउट लेना है और आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जब वहां जाओगे आप तो वहां पे एक टोकन नंबर मिलेगा, उस टोकन नंबर को आपके बिल पे लिख देगा। उसके बाद आपको सब रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाए। सब रजिस्ट्रार आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछेगा जनरली, और उसके बाद फिर आपको फोटो वाले रूम में भेज देगा। उसके बाद आपकी फोटो हो जाएगी, उसके विदिन 1 वीक के अंदर आप विल रिसीव कर सकते हो। विल रजिस्टर्ड कराने का ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, इससे कोई डॉक्यूमेंट बाहर नहीं है। सब कुछ मैंने इसमें आपको बताया अच्छे से कि विल रजिस्टर्ड कराने के लिए किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ती है, और जिसके फेवर में कर रहे हो, एक तो उसको विटनेस बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि जिसको आप नॉमिनी घोषित कर रहे हो वो आपका विटनेस नहीं बन सकता। विटनेस आपके अननोन होने चाहिए, घर के नहीं होने चाहिए। ऐसे विल को थोड़ा खुफिया तरीके से ही बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी वसीयत है, कहीं किसी गलत हाथों में ना लग जाए जिसकी वजह से वो आपका मिसयूज ना करे। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। राधे राधे।